वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस चैनल पर बेसिस लेवल से होती है। आज सीटेट सीडीपी पेपर 1 और 2 के क्वेश्चन को डिस्कशन करवाया जाएगा और टॉपिक्स है आपका कोहल वर्ग थ्योरी का आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 टॉपिक्स क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवाए जाएंगे। अब आज पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो आया था जिसमें कि कोहल वर्ग थ्योरी से पेपर 1 में 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन का मैंने आपको डिस्कशन करवाया था, बेसिस लेवल से करवाया था। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको क्लासेज है जो टेस्ट है जो प्रारंभ होने वाली है। तो इससे पहले आपको मैंने 3 थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। 2 थ्योरी आपका हो चुका है। आपका जीन पियाजे और ले बायोगोस्की का थ्योरी हो चुका है। उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 का दोनों में सोल्व करवा चुका हूँ। हाँ, बायोगोस्की का अभी तक आपका पेपर 2 का क्वेश्चन आपको सॉल्विंग नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही वो भी आरंभ किया जाएगा। और कोहल वर्ग का आपको पेपर 1 का क्वेश्चन कल सोल्व करवाए गए हैं। आज पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों क्वेश्चन है जो इंक्लूड किया गया है। और यूट्यूब पर क्लास का टाइमिंग है आपका 5:30 PM इवनिंग टाइम्स में, मंडे से संडे क्लास है जो डेली चलती है। आप हमें टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य सीटेट्स क्लासेस नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर चैनल शो कर देगा। और 849 या 845 मेंबर्स चैनल पर ज्वाइनिंग है। क्लासेज का PDF जितना है सब अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं उन सभी का PDF आपको चैनल पर अपलोडिंग है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप जरूर जाके प्ले लिस्ट को जाकर जरूर जाकर चेकिंग कीजिए कि उसमें मैंने आपको मैथ CDP थ्योरी का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, CDP क्लासेज का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग प्रीवियस प्लेलिस्ट है जो बना हुआ है। तो आप सभी लोग जाकर चेकिंग कीजिए, जाके देखिए। और अभी तक मैंने आपको CDP में पूरा 15 नंबर से क्वेश्चन को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। अभी तक जितने भी मैंने आपको थ्योरी और क्लासेज पढ़ाया हूँ CDP का, उसमें कम से कम आपका 15 नंबर तक नंबर आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो आज का टेस्ट आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। जब इसका ऑप्शन शो करेगा तो आप सभी लोग इसके लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि पोल शो कर रहा होगा तो पोल में भी आप उसका आंसर है जो दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अमिड रीजन्स दैट वी कैन चेंज लॉ, Amid regions that we can change law if they do not meet the needs of the society, but it should be done through mutual agreement and democratic process. According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral reasoning does Amit come under? अमित का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपको सिद्धांत दिए थे क्या, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का उन्होंने सिद्धांत दिए थे। कौन थे? लॉरेंस कोहलबर्ग थे। मैं इसके थ्योरी क्लासेस मैंने आपको पढ़ा भी दिया हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जिन लोगों ने अभी तक कोहलबर्ग की बेसिस लेवल से थ्योरी क्लासेस नहीं किए वो जरूर जाके कीजिए और पोल में आंसर दीजिए और इसको लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पोल में भी आप आंसर जो दे सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजीली है और ऑप्शन भी बहुत ही ईजी है। यदि आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन जो आ रहा है, जिन लोगों का जो ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है। मैं सबका हिंदी भी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। बी ऑप्शन का हिंदी हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का आपका जो हिंदी जो हुआ वो उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल को कहा जाता है सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। और गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन को कहा जाता है क्या, बताइए कोई भी, अच्छा लड़का या लड़की की उन्मुखता।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो अमित का तर्क यह है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमित क्या कर रहा है, हम कानून को बदल सकते हैं। तो कानून बदलने का जो तर्क था वो सिर्फ आपका एक ही स्टेज में था, किसमें था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आपको मैंने ये बताया था कि यदि वो बालक को लग रहा है कि वो कानून गलत है, उसको बदलना चाहिए, चाहे वो किसी को मदद करने जा रहा है और वहाँ पर उस कानून जो है उसको वो चाहता है कुछ चेंज करके उसको वो हेल्प करने के लिए, तो वो इस स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 में आता है। तो वो यहाँ पर वो व्यक्तियों को हेल्प है जो करता है, मदद है जो करता है। सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन में ये होता है कि जो सरकार का जो नियम जो बनाया गया, जो गवर्नमेंट का जो नियम जो बनाए गए हैं वो उसी के अनुरूप चलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सल इथिक्स प्रिंसिपल में क्या होता है कि इसमें जो बालक जो होता है वो क्या करता है, इसमें जो बालक जो होता है वो आपका क्या करता है, जो बड़े जो सिद्धांत जो दिए गए हैं, बड़े जो लोग जो होते हैं या वो उनके अनुभवों से वो सीखते हैं, समझते हैं, वो उनके नैतिक विकास पर जो चलना शुरू करते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इसमें बच्चा या बालक जो चाहता है कि उनकी क्या तारीफ किया जाए, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे बालक उनकी क्या किया जाए, तारीफ किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको दिए गए। इंडिविजुअल रीजन्स दैट राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिस्टेंस इन कोहलबर्ग स्टेज। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। सभी लोग लाइव चैट कमेंट में कमेंट करेंगे और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको प्रीवियस पेपर 1 से क्वेश्चन आया है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, इसमें शायद ए और बी दोनों ऑप्शन है जो शो कर देगा। देखिए, तो हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो आंसर जो आ रहा है राइट किनका है और गलत किनका है। तो जो राइट जो आंसर आ रहा है वो डी बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है सामूहिक नैतिक सिद्धांत अनिवास जो राइट आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है इसका हम जिक्र करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो इसमें जो होता है स्टेज 6 में होता है, बालक जो होता है वो खुद से अपने जो नैतिक जो तर्क होता है वो उसे चुनता है। जैसे कि वो किसी को आइडियल मानता है, मैंने आपको कल भी जिक्र किया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, चाहे आपको भगत सिंह हो गए। कल मैं आपको इस चीज़ में आपको उदाहरण भी दिया था भगत सिंह जी का। तो उसमें मैंने वो भगत सिंह में मैंने आपको क्या बताया था, तो कल मैंने आपको भगत सिंह के सिद्धांत में मैंने आपको ये बताया था कि भगत सिंह ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ उन्होंने अपना तर्क लगाए, उन्होंने वहाँ जाकर और जलियांवाला बाग का जाकर बदला लिए अंग्रेजों से, तो उन्होंने अपना नैतिक तर्क लगाए। तो क्वेश्चन में आपको वही कह रहा था कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हुए सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो वहाँ पर जो संसद भवन में जो उनका जो इंग्लैंड के संसद भवन में जो बम जो पटकना था वो किनके द्वारा किया गया था, वो भगत सिंह जी द्वारा किया गया था। उन्होंने खुद से अपना वो निर्णय है जो लिए थे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्व चुने हुए। तो वो सिर्फ आपका एक ही स्टेज में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में। किसमें, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में वो स्टेज में आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है कि खुद से अपना चुने हुए सिद्धांत, खुद से अपना सिद्धांत है जो चुन सकते हैं। किन्हीं को आइडियल मान करके या आपको लग रहा है कि सिद्धांत सही है और उस पर हमें काम करने चाहिए, वो अलग है, तो आप इस पर काम है जो कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन को यहाँ पर जो जिक्र कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग
ओरिएंटेशन। तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें तर्क लगाना नहीं होता है, इसमें जो क्या होता है कि जो बालक का जो जो नियम जो कानून दिया गया उसको वो फॉलो करता है। जो सरकार के द्वारा जो नियम जो कानून जो बनाए गए हैं उसको बालक क्या करता है, उसको बालक का जो फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हाँ, इसमें नियम कानून को वो तोड़ता है, इसमें नियम कानून क्या करता है, नियम कानून को वो तोड़ता है और तोड़ के वो अपना काम है जो करवाए कार्य है जो करता है। जिससे लगता है कि वो काम गलत होना चाहिए, नियम कानून गलत है, तो उसको वो तोड़ करके खुद से बना हुआ चीज़ को वो चुनता है। तो यहाँ पर दो चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सेम आता है, तो इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आपको स्टेज 5 में पढ़ना है और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो स्टेज आपको 6 में पढ़ना है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ये होता है कि वो इसमें मदद करता है, इसमें वो लोगों को क्या करता है, वो हट करके वो मदद करता है, ठीक है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या होता है कि वो दूसरे लोग के आइडियल को समझता है और उनके अनुरूप वो नैतिक सोच खुद में करता है और खुद में नैतिक विकास करके वो तर्क लगा करके वो काम है जो कार्य करता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। इसमें जो आप कर रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को भला कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या हो रहा है कि आप मानवता दिखा रहे हैं कि आपने, जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे कि लोग वो लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सोनू सर का मैंने आपको नाम लिया था जब थ्योरी क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वो आगे किसी में आ गए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, उन्होंने लोगों को मदद की। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में उसको कहा जाता है कि इसमें कानून के दायरे में रह करके या उससे तोड़ करके आप है जो मदद है जो करते हैं। तो वो होता है आपका मानवता, वो होता है मदद के लिए और ये होता है मानवता के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजन that human rights and justice is most important even if they go against the social law? चलिए यहाँ पर शायद सी ऑप्शन तक शो कर देगा, पढ़िए इसको। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो जरूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास से किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ये आपको ऑप्शन शो कर रहा है, मैं जिक्र करूंगा कि वो ऑप्शन सही राइट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन जिन लोगों का डी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, और क्यों आ रहा है उसके बारे में जिक्र करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जिनका जो आंसर जो आ रहा है वो क्या बिल्कुल उनका राइट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन राइट क्यों है इसका हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अलग है और चेंजेबल है और साफा समझ में भी आ जाएगा। इसमें सारे जो क्वेश्चन जो पूछे गए आपको नैतिक विकास के स्टेज से आपको क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास से किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, ठीक है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो ओबीडियंस और पनिशमेंट और नैतिक तर्क तो बालक के पास होता नहीं है, वो दूसरे से सोचता समझता, तो ये अपने क्या बिल्कुल गलत है। गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बालक को अपने आप में तारीफ का मतलब कि करवाना चाहता है, वो कुछ ऐसे काम या कार्य करते हैं कि जो लोग हैं जो उनकी तारीफ करें। तो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन को देखिएगा, ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये कानून एवं व्यवस्था को उन्मुखता, ये आपको स्टेज 4 में पढ़ना है, ठीक है, और स्टेज 4 में, और आपको लेवल 2 आपका होता है कॉन्वेंशनल स्टेज में ये पढ़ना है। तो इसमें जो क्या होता है, जो बालक जो होता है वो नियम कानून को पालन करता है, वो नियम कानून को तोड़ता नहीं है, वो कानून और नियम और कानून के दायरे में रह करके उसका पालन करता है और उसी के अनुसार वो नैतिक
जो तर्क है वो लगाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन को ये पूछ रहा था कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जोड़िए भले व सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो इस विकास में आपको सी ऑप्शन में वो कानून के विरुद्ध नहीं जाता, वो कानून के दायरे में रहता है और कानून के दायरे में रहकर वो काम कार्य है जो करता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में वो कानून के दायरे से हटता है, वो मानवता के लिए सोचता है, वो सभी के लिए सोचता है, पूरे देश पूरी दुनिया के लिए सोचता है, चाहे वो कानून के दायरे में हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जिन लोग का ऑप्शन डी आर बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन 19 को पढ़िए, इसको मैं इंग्लिश में रखता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे हिंदी करूँगा। और वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर जरूर करें। At which stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development do children ignore the intention of others and instead focus on the fear of authority and negative consequences? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के विचारों की अपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बताइए, आपके सामने ऑप्शन रहा, मैं इसका हिंदी भी जिक्र करता हूँ आपको। एक आपको ऑप्शन का हिंदी लिखा हुआ, बी ऑप्शन का भी हिंदी लिखा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी आपका हो गया ऑप्शन सी का कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। डी आपका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। और सारे क्वेश्चन आपको पेपर 1 में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पोल में आंसर देना, पोल में आंसर दीजिए। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जिक्र जो करवाया जा रहा है, अब देखिए किस प्रकार से आपको थ्योरी से क्लासेस है जो पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ये, और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास जिक्र करते हैं कि बाकी क्यों नहीं होगा, बाकी गलत क्यों होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के विचारों की अपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, किस चरण बच्चे दूसरों के विचारों की अपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसमें बालक को कोई भी नैतिक तर्क तो नहीं होता है। आपको पता है कि पनिशमेंट और ओबीडियंस में जो बालक कितने साल से होता है, बताइए कोई भी 4 साल से लेकर के 10 साल के वर्ष बालक के पास कोई भी नैतिक तर्क है जो नहीं होता है। यह हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि किस स्टेज में या किस लेवल में बालक का नैतिक तर्क विकास है जो प्रारंभ नहीं होता है, चाहे नहीं होता है। ठीक है, तो मैं जिक्र करूंगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन यहाँ पर आंसर क्यों होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये पूछा रहा था कि क्या सता था, यहाँ पर अपेक्षा करने के अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये हो गया कि अरे आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पिटाई नहीं होगी, आपको प्रशंसा की जाएगी, प्रशंसा नहीं की जाएगी लेकिन आपकी वहाँ पर पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यदि इसी काम को गलत करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट है जो किया जाएगा। तो वो आपको स्टेज 1 में, लेवल 1 में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, गुड बाय गुड गर्ल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बालक, इसमें तो बिल्कुल इजी है कि इसमें ऑप्शन में कि इसमें बालक खुद के अपना तारीफ है जो करने के लिए काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वो इसमें दंड की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें ये होता है कि बालक है जो नियम और कायदे को फॉलो करता है, नियम कायदे में रह करके तर्क शक्ति भी करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में ये होता है कि बालक इसमें नियम कानून को फॉलो नहीं करता, इसमें जो अपने अनुसार लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें नैतिक तर्क करना चाहिए, बालक उस नैतिक तर्क को है जो करता है। ठीक है, और ये पेपर 1 का सबसे लास्ट प्रश्न है आपका, पढ़िए बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7-8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। कोहलबर्ग के अनुसार 7 या 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का, सामाजिक अनुबंध बनाए रखने का, दंड और आज्ञा पालन का, और स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत का। बहुत ही इजी प्रश्न है, इससे ज़्यादा इजी प्रश्न तो कुछ है नहीं।
एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर से। ये सभी प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया था और ये पेपर 1 का आपका सबसे लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद आपको पेपर 2 के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूडिंग किया हूँ आज। ये आपका पहला ऐसा चैनल है जिस पर आपको थ्योरी क्लासेस के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको डिस्कशन करवाया जाता है, और इसमें बताया भी जाता है कि ऑप्शन के साथ कि वो आंसर क्यों आएगा और क्यों सही है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, सही आ रहा है। मैंने कल आपको जिक्र भी किया था कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ कि 7 या 8 साल का बालक, तो 7 और 8 ईयर्स का जो बालक आता है वो आपको आता है लेवल 1 में। लेवल 1 में आता है, कौन सा लेवल में? प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में आता है। और प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में 2 स्टेज को पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला पढ़ना है आपको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है, और सेकंड आपको स्टेज उसमें उसी में पढ़ना है आपको इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। तो ये आपको पढ़ना है आपको स्टेज 2 में। जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं किए वो जरूर जाके कीजिए। मैं इन सभी चीज़ के बारे में विस्तार रूप से बेसिस लेवल से मैंने पढ़ाया भी हूँ, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका थ्योरी क्लासेस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट आपको एक अलग से बना दिया गया है। और इस चैनल पर जितना भी थ्योरी क्लासेज हुई हैं आप उसे जरूर जाके देखा कीजिए, देखिए, और वहाँ से आपको एक एक नंबर आने वाला है। आप क्वेश्चन जब सोल्व करने के लिए बैठिएगा ना, तब से कोई भी गलती आपका नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सभी ऑप्शन को जिक्र नहीं करेंगे, बस एक ही ऑप्शन को जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन साफा लिखा हुआ है कि 7 साल से लेकर के 8 साल, कितना साल से लेकर 7 से लेकर के 8 साल। तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ में होता है, वो आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में आता है। किस में आता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में आता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। 7 साल से लेकर के 8 साल का बालक इसी में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में 4 साल से लेकर के 10 साल के बालक को कहा जाता है, ठीक है। इसमें और कोई भी ऑप्शन को हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी जो ऑप्शन जो है वो आपको लेवल 1 में चाहे स्टेज 1 2 में नहीं 1 में आता है और 2 में कोई नहीं आ रहा था। तो इसी कारण आपको ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब यहाँ से आपको पेपर 2 का शुरू हो चुका क्वेश्चन। अब पढ़िए और देखिए कि इस प्रकार से पेपर 2 का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और मैंने आपको जो यहाँ पर कोहलबर्ग का जो मैंने थ्योरी क्लासेस जो करवाया हूँ, देखिएगा उससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल define right action by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। लेफ्ट राइट कमेंट में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन शो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को द्वारा सही कार्य को परिभाषित करते हैं, जो कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। चलिए, ये रहा आपका ऑप्शन, बताइए। प्रश्न नंबर ऑप्शन ऊपर ये रहा। ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और जिक्र करेंगे कि बाकी सब ऑप्शन गलत क्यों है और प्रश्न क्या पूछ रहा था, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को द्वारा सही कार्य और परिभाषित करते हैं। तो खुद को चुने हुए, खुद को चुना हुआ, तो आपका जो यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो बालक है दूसरे को क्या मानता है? आइडियल मानता है और वो उसका चुने हुए वो अपना उनके अनुसार
जो काम कार्य जो किए हुए होते हैं वो उनको वो नैतिक तर्क के अनुसार चलते हैं और वो अपने काम से खुद को बनाते हैं नैतिक तर्क, खुद का उनका नैतिक सोच होता, तर्क होती है और वो कार्य है जो करते हैं। आपको क्वेश्चन भी आपको वही पूछ रहा था। कानून और सामाजिक समझौते के प्रभाव बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। तो मानवता का जो काम जो कार्य जो होते हैं वो आपको सिर्फ एक ही आपको स्टेज में होता है, वो आपको होता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में। ठीक है, बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब जिक्र करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट क्यों है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि लोग नियम कानून को तोड़ते हैं और अपने अनुरूप से काम उस कानून को तोड़ करके वो अपने अनुसार उसमें तर्क, नैतिक तर्क सोच लगा करके काम है जो करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो काम जो करते हैं वो लोगों के भलाई के लिए करते हैं, लोगों को इसमें वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, और बी जो आपका जो ऑप्शन है यूनिवर्सल इथिकल, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या करें, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका था। और बी और सी में कोई भी टिक मारे तो दोनों में से कोई दोनों सही है। जब यहाँ पर ऑप्शन ही एक जैसा लिखा गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये क्वेश्चन जब आपको बना रहा था, जब मैं इसका पीडीएफ बना रहा था ना, तो उसमें सर में इतना ज़्यादा पेनिंग था ना जिससे कुछ कहा नहीं जा सकता था, बहुत ही ज़्यादा पेनिंग था। पेनिंग होते हुए भी मैंने आपका पीडीएफ तैयार किया हूँ और फिर भी मैं आपका क्लास है जो ले रहा हूँ। तो बी और सी दोनों क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन दोनों सही है, बी और सी दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग होते हैं नियम कानून को तोड़ते हैं और अपने नैतिक अनुसार अपने काम कार्य है जो करते हैं नैतिक तर्क के अनुसार, और उसमें मानवता के लिए करते हैं। क्या किस लिए करते हैं? मानवता के लिए काम कार्य है जो करते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन जो दिया गया है वो आपको आता है दूसरा चीज, उसमें होता है टिक फॉर टैट। तो आपको इसमें और तो कुछ कहा नहीं जाता, तो बी और सी का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। लॉरेंस कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? आपको ए और बी ऑप्शन शो कर रहा होगा, और ये सभी प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछे गए हैं। और बहुत ही आपका जब का बेसिस लेवल कंप्लीट होगा थ्योरी का ना, तो आप सारे क्वेश्चन को सही से टिक लगा के आ सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर कमने को चांस ही नहीं है, आपका पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर रखा हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जो वीडियो को लाइक करें। इसमें सर मैंने 3 ऑप्शन ही दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? चलिए तो पढ़ते हैं और कौन सा सही होता है देखते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि डिड नॉट रेफर टू पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, वो पियाजे के सिद्धांत को उद्धत नहीं करते, तो वो किन्हीं भी सिद्धांत को वो उद्धत नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल गलत है। बी में देखते हैं कि विकास के 6 स्तरों और 2 चरणों में समेट देते हैं। हाँ, उनके 6 स्टेज तो हैं, उनके 6 स्टेज हैं, लेकिन जो लेवल जो कितने उनके 3 है। कितना है? 3। ठीक है, कौन कौन से आपको मालूम है? आपका है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है कॉन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी क्या था कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देख करके शोध किया था। हाँ, नैतिक जो विकास जो हुआ था, नैतिक जो तर्क जो था, मैंने उसमें आपको जिक्र भी किया हूँ, वो जो नैतिक जो तर्क जो हुआ था उसमें हिंज की कहानी के द्वारा किया गया था। और हिंज की स्टोरी सभी लोगों को पता है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है थ्योरी क्लासेस को जरूर जाके देख सकते हैं। और मैं इसको हल्का सा संक्षेप में कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिंज का, जिन लोगों का ऑप्शन सी का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और मैंने आपको हिंज थ्योरी मैंने आपको क्या बताया था कि हिंज नामक एक व्यक्ति थे, उनकी जो पत्नी जो थी वो बीमार थी, और उसको ऐसी दवाई का जरूरत था जो किसी एक मनोवैज्ञानिक मतलब कोई एक जो वैज्ञानिक हुए उनके पास वो दवा था। तो वो
जो हिंज जो व्यक्ति है वो उनके पास जाते हैं और वो अनुरोध करते हैं कि आप हमें दवा है जो दे दीजिए, चाहे जो भी प्राइस लगता है वो आपको बाद में हम आपको पेमेंट कर देंगे, चाहे भी हमें दे दीजिए। तो वो नहीं देते हैं। तब उसके सामने, अब हिंज व्यक्ति के सामने जो पुरुष व्यक्ति है उसके सामने दो ही ऑप्शन था, या तो वो उसका चोरी करे या तो फिर उसको वो दवा अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़ दे। तो उसने चोरी किया था और अपने लाकर पत्नी को दवा है जो पिलाया था। तो इसी के अनुसार आपको नैतिक तर्क को यहाँ पर कोहलबर्ग के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़िए। मैं इसका 2 क्वेश्चन में रखा हूँ। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आपको 2 प्रकार से रखा हूँ, एक हिंदी में रखा हूँ और एक इंग्लिश में रखा हूँ। ये पहला जो टाइप आपको इंग्लिश में है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। A stage in Kohlberg theory are well defined and distinct. B दिया है कि Kohlberg approach to moral reasoning, understanding the moral maturity of females. A stages in Kohlberg theory draw upon the characteristics used by the Piaget to describe the sequence of cognitive development. D option है Kohlberg did a longitudinal study with his participants where he interviewed them at 3 to 4 years interval. फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। मैं आपको सारे ऑप्शन को एक बार स्क्रॉल करूंगा और इसी प्रश्न को मैंने आपको एक हिंदी में रखा हूँ। इसमें ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने कोशिश किया कि उसमें आपको है जो एक अलग से मैंने इसी को चीज़ को मैंने हिंदी में रखा, साथ में करके नहीं रखा। और ये टाइपिंग्स करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। पीडीएफ क्रिएट करने में, बनाने में, टाइपिंग करने में। मैं सारा काम खुद अकेले करता हूँ इस चैनल पर, सारे काम कार्य। चलिए अब इसका हिंदी प्रश्न आ गया। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समीक्षा करता है? ठीक है, एक सेकेंड। निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? पहला दिया ए कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है या स्पष्ट है, ऐसे इसको ये हिंदी होता है। और इसमें क्या हुआ है ना कि ऑनलाइन टेस्ट में ना हिंदी की बात लगा चुकी है इन्होंने, हिंदी कुछ और है, इंग्लिश कुछ और है। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता पर कम आकलन करता है। और सी ऑप्शन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञात्मक विकास के वर्णन के क्रमों को, लक्षणों को चित्रित करता है। डी ये कहता है कि कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका सचथाकर किया। फिर से मैं वो क्वेश्चन शो करता हूँ और फिर मैं एक बार सबको ऑप्शन को मैं स्क्रॉल करूंगा और lab.com में कमेंट कीजिए और पोल में आंसर है जो दे सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है और जिक्र करेंगे, इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है, और उस ऑप्शन के अनुसार से मतलब जिक्र करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कोहलबर्ग ने वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या दिया, कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों के नैतिक परिपक्वता पर कम आकलन करता है। हाँ, वहाँ पर जो हिंज का जो मैंने आपको जो कहानी जो स्टोरी जो मैंने आपको बताया था जो नैतिक विकास पर था, उसमें हिंज क्या था, हिंज जो व्यक्ति था वो क्या था, पुरुष था। ठीक है, तो वहाँ पर पुरुष पर उन्होंने बल दिए, वहाँ पर स्त्री जाति पर उन्होंने बल है जो नहीं दिए। वहाँ पर नैतिक तर्क है जो वहाँ पर स्टोरी में वुमेन्स को नहीं रख करके उन्होंने पुरुष को रखे थे। तो इनकी जो हिंज जो स्टोरी थी उनकी बहुत ज़्यादा विवेचना की गई थी, बहुत ज़्यादा आलोचना किया गया था कि उन्होंने जो कहे वो क्या है, गलत कहे, उन्होंने गलत बताए हैं, उनका जो सिद्धांत इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने बदलाव है जो किए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विवेचना का जो प्रस्ताव स्त्रियों के नैतिक परिपक्वता को आकलन करता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। Which of the following describe universal ethical principle orientation, a stage of moral development purposed by लॉरेंस कोहलबर्ग? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास में स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास किसमें
सही वर्णित है। इसमें ए और बी आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा। मैं धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ऑप्शन नहीं है सर, सी ऑप्शन तक इसमें रखा गया है। डी ऑप्शन मुझे दिया गया क्या? नहीं दिया गया था। चलिए फिर से एक बार ऑप्शन को पढ़िए और मैं फिर से इसको जिक्र करूंगा। और सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2 में पूछे गए थे। ऊपर के मैंने 20 क्वेश्चन तक जो मैं जिक्र जो किया हूँ वो सबका सब क्वेश्चन आपको पेपर 1 में पूछा गया था। और यहाँ से 1 से जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको पेपर 2 में पूछा गया था। और सिर्फ एक ही थ्योरी का क्लास है, जब भी आपको यहाँ पर एक ही थ्योरी का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो कौन सी थ्योरी है? कोहलबर्ग की थ्योरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की आपकी थ्योरी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं जिक्र करता हूं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये सार्वभौमिक कौन सा होता है? यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल होता है। और किस में होता है? स्टेज 6 में होता है। लेवल 3 के पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के जो लेवल 3 हुए उनके स्टेज 2 में या स्टेज 6 में आपको पढ़ना है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो कौन इसको सही वर्णित कर रहा है? तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, तो ये इसमें नहीं होता है। मेंटेनिंग द अफेक्शन एंड अप्रूवल फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, मित्रों और संबंधियों का स्नेह का स्वीकृति बनाए रखना, वो आपका होता है किसमें? वो आपका होता है गुड बाय एंड गुड गर्ल में होता है। तो ए और बी क्या बिल्कुल गलत है। सी में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट ऑल वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, जहां ह्यूमैनिटी का वो जिक्र करेगा तो आपको लास्ट, तो उसमें आपको लास्ट जो आपका जो क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन जो है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल को आपको जिक्र हमेशा किया जाएगा। मानवता का जब भी जो जिक्र की जाएगी वो हमेशा आपको यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। According to Lawrence Kohlberg, at which stage of moral reasoning is a child who reasons that he should obey the law as it is his duty as a citizen? If no one is allowed to steal, even he should not be allowed. लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा तर्क देता है कि हिंज को कानून की पालन करना चाहिए क्योंकि यह नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसी करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, पोल में भी आंसर आप है जो दे सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको पेपर 2 से पूछे गए हैं और इसलिए आपको बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्वेश्चन में ये रहा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब क्यों आ रहा मैं जिक्र करूंगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर बच्चा तर्क देता है कि हिंज को
कानून का पालन करना चाहिए। हिंज को क्या करना चाहिए? कानून को पालन करना चाहिए, क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है। और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन जो आपका जो होता है, मैं जिक्र करता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका जो पर्पस जो स्टेज जो आपका जो होता है वो क्या होता है इसमें? ये इसमें होता है बच्चा जो कहता है टिक टैक जैसा को तैसा। तो क्वेश्चन आपको वो नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका गलत है। लाइन ऑर्डर ओरिएंटेशन में आपको ये जिक्र कर रहा है कि आपको जो नैतिक जो तर्क जो करना है ना वो नियम के अनुसार कीजिए, नियम में रह कर कीजिए, नियम को तोड़िए मत। अब जिस रूल में है, जिस नियम को फॉलो कर रहे हैं उस रूल को फॉलो कीजिए और उसी में आप है जो अपना जो नैतिक जो तर्क है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा यही कह रहा था कि उस हिंज को भी चोरी नहीं करना चाहिए, और जैसे सब लोग अपना कर्तव्य निभा रहे थे अभी उस प्रकार से काम है जो करते। तो यहाँ पर काम का जिक्र कर रहा है, यहाँ पर नियम का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि नियम को नहीं तोड़ने के लिए। तो नियम को नहीं तोड़ने के लिए सिर्फ आपको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में कहा गया है, स्टेज 4 में। ठीक है, और सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन में ये कहा गया है कि आप इसमें नियम को तोड़ सकते हैं, आप इसमें नियम को तोड़ करके मदद है जो कर सकते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में तो ये आता नहीं है, मतलब कि दंड और सजा में, ये तो उसमें बालक तर्क भी दे रहा है, और पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन बालक है जो तर्क है जो नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और इसके बाद एक लास्ट प्रश्न और होगा, बहुत इजी प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग द चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट इन स्टेज थ्री मेंटेनिंग द म्यूचुअल रिलेशन द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर। अब स्टेज 3 का जिक्र कर रहा है, कौन सा? पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के जिक्र कर रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार चरण 3 में बच्चे का नैतिक विकास आपसी संबंध बनाए रखना और स्वर्ण नियम उस अवस्था को संदर्भित करता है जहां सर इसमें ऑप्शन नंबर डी भी जिक्र किया गया था क्या? हाँ, डी भी मैं रखा हूँ, तो मैं सब ऑप्शन को जिक्र करूंगा। यहाँ पर स्टेज 3 में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बताना, बच्चा के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चा दूसरों को खुश करना और उनकी मदद करना चाहता है। तो इसमें तो बताएंगे आपको क्या ऑप्शन इसका होगा। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य के प्रदर्शन पर निर्भर है। सही कार्यों को उन मानदंडों को जरूरतों और अधिकारों के अनुसार परिभाषित किया जाता है जिन्हें समाज द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। बच्चा न केवल समाज के मानदंडों को ध्यान में रखता है बल्कि उन सीमाओं को भी ध्यान में रखता है जिन पर सामूहिक सिद्धांत लागू होते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार चरण 3 में बच्चे का नैतिक विकास आपसी संबंध बनाए रखना और स्वर्ण नियम उस अवस्था को संदर्भित करता है जहां मैं एक नीचे स्क्रॉल करूंगा। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं करते हैं। अच्छा, क्लासेज कैसा लग रहा है और कैसा आपको टेस्ट देने में कैसा लगा, ये सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को जिक्र किया जा रहा है पेपर 2 का। चलिए मैं जिक्र करता हूँ जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ये आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। पूछ कौन सा था क्वेश्चन? स्टेज 3। कौन सा पूछा था? स्टेज 3। कौन सा? स्टेज 3 का यहाँ पर जिक्र है जो किया जा रहा है। तो स्टेज 3 में क्या होता है समझिए, जानिए। यहाँ पर बच्चा दूसरों को खुश करना, उनकी मदद करना चाहता है। तो ये किस में आता है? सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन में आता है। वहाँ पर बालक है जो नियम कायदे को तोड़ता है, वो लोगों को समाज सेवा करता है, वो लोगों को मदद करता है। तो वो किस में करता है? आपको स्टेज 3 में करता है। ठीक है, अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य प्रदर्शन पर निर्भर है, और ये आपका होता है स्टेज 2 में, ना कि स्टेज 3 में होता है। और ये स्टेज 2 में किस में होता है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन कर रहा है कि सही कार्यों को उन मानदंडों को जरूरतों अधिकारियों के अनुसार प्रभावित किया जाता है जिन्हें समाज द्वारा सामूहिक से स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था लेवल 3 में।
बच्चा न केवल समाज के मानदंडों को ध्यान में रखता है बल्कि उन सीमाओं को भी ध्यान में रखता है जिन पर स्वाभाविक सिद्धांत लागू होते हैं। तो ये सारे के सारा चीज़ इसमें कुछ नहीं होता है स्टेज थ्री में। स्टेज थ्री में होता है कि बालक अपने अनुसार से काम करता है, अपना खुद नैतिक तर्क जो बना लगाता है और वो दूसरों को मदद भी करता है और वो देश के लिए न्यौछावर अपनी जान भी दे सकता है। इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न आपका, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स बाय पनिशमेंट इन व्हिच स्टेज। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक मूल्यों का कोई आंतरिकरण नहीं दिखता है और बच्चे के नैतिक तर्क को बाहरी पुरस्कार और सजा से नियंत्रित किया जाता है, उस स्टेज का नाम बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये सबसे लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का। और सारे प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द इसमें और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ोतरी किए जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को भी शेयर करें। इसमें जितने भी क्लासेस जो होती है वो बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है और आपको हर चीज़ को आपको बेसिस लेवल से बताया जाता है कि ऑप्शन इसी से आज का ही आपने टेस्ट को देखा कि वो ऑप्शन क्यों होगा सही और क्यों गलत है। मैं उसको सभी चीज़ में आपको विस्तारपूर्वक से आपको जिक्र कर रहा हूँ और सभी की थोड़ी क्लासेज आपको हो चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है और क्यों आ रहा है ये भी जिक्र करेंगे, बाकी कोई गलत ऑप्शन क्यों है वो भी जिक्र करेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास का कौन सा स्तर नैतिक मूल्यों का कोई भी आंतरिकरण नहीं दिखता और बच्चे के नैतिक तर्क को बाहरी पुरस्कार और सजा के नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि क्या चीज, पनिशमेंट वाला। और पनिशमेंट वाला किस में आता है, प्री कॉन्वेंशनल में आता है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। और इसमें और चीज जोड़ा है, क्या जोड़ा है, नैतिक मूल्यों का कोई भी आंतरिकरण नहीं दिखता। इसमें बालक 4 साल से लेकर के 10 साल की अवस्था में बालक को नैतिक तर्क या नैतिक विकास नहीं होता है। इसमें बालक क्या होता है, इसमें बालक है जो दूसरे को वो चीज को अनुसार वो चलता है, काम है जो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में होता है। प्री कॉन्वेंशनल आपका होता है कितने से, 4 से लेकर के 10 साल की अवस्था को। कॉन्वेंशनल आपका होता है 10 से 13 वर्ष को और उत्तर परंपरागत होता है 13 से प्लस वर्ष वाला को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल आपका और राइट ऑप्शन है, समझ में आ गया। इन सब में कोई जिक्र नहीं किया गया था। दंड इसमें सब में बच्चे नैतिक सोच और तर्क लगाता है, ठीक है। तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा और आपने कितना सही उत्तर दिया, नीचे सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नीचे नहीं, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपको कितना सही उत्तर गया, आपको कितना सही उत्तर आया। और ये पार्ट 2 वीडियो था और इस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तब जाकर आपको पार्ट 3 वीडियो आपको आएगा। आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का आपको जो 3rd वीडियो जो आएगा उसमें आपको पेपर 2 का सारा क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाएगा। आज पेपर 2 कुछ क्वेश्चन को इंक्लूडिंग किया गया था, 7 क्वेश्चन को इंक्लूडिंग किया गया था और 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अभी और बाकी है, ठीक है। तो उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा यदि आपके रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छे आते हैं तब। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी आप सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।